राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा तिल या फूल लेके हम ये कथा सुन लेंगे। तो देखिए, अब हम कथा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए व्रत कथा सुनाती हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर सदा पूर्वक विनती की कि हे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, अब आपके पास पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और ये रखा किसके लिए जाता है, पूजा की जाती है, कैसे पूजा कीजिए। कृपया करके आप इसे मेरे सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दे। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के एक शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। नारायण भगवान की पूजा की जाती है। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। पुत्रदा एकादशी की जो लोक कथा प्रचलित है वह है, तुम्हें मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नामक एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शवैया था। वह संतानहीन होने के कारण सदा चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस एक बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान कर देगा। उसके भी पिंडदान को रो रो कर पिंड लेते थे कि आप उसके बाद हमें कौन से पिंड देगा। राजा सुकेतुमान को बंधु बांधव, मंत्री मित्र, राजा, हाथी, घोड़ा आदि किसी भी संतोष नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होता था हीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं का ऋण नहीं उतर सकता। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा दिन रात चिंता में घुलता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्यागने की इच्छा उत्पन्न हुई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया और एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गया। पशु पक्षियों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, मार्ग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी और अपने बच्चे हाथियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कसकस शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्य देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया। राजा सोचने लगा कि कहीं वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है। अपनी समस्या किससे कहूँ, कौन है मेरी व्यथा को सुनने वाला। यही सोच सोच विचार करते राजा की ओर ज्यादा प्यास लगने लगी। कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ने लगा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिले हुए सारस, हंस, मगरमच्छ जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। शुभ संयोग मानकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी जो इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप कौन है और किस लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और आज से 5 दिन बाद माघ स्नान और हम इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। यह जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे ही कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया कर मुझे इस पुत्र का वरदान दे, एक पुत्र का वरदान दे। इसलिए मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज इसका व्रत करे। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होंगे। मुनि के वचनों को सुन राजा ने मुनि के कहे के अनुसार पूरा दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम कर अपने महल को वापस चला गया। श्री विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ।
श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्रदा पुत्र प्राप्ति के लिए इसे पढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता सुनता तथा विधि पूर्वक इनका व्रत करता उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण की कृपा से यह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है हो जाता है। हे भगवान, जैसे आपने राजा की सुनी वैसे ही सबकी सुनना, वैसे ही मेरी सुनना। सबके पुत्र रत्न प्रदान करना यह थी पुत्रदय एकादशी की व्रत कथा। और अब हमें गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। आप चाहे तो सिर्फ पुत्रदा एकादशी की कथा ही सुन सकते हैं, पर मैं यहाँ आपको एक गणेश जी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो गणेश जी की कथा और सुनेंगे, तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अंधी थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजन करती थी। गणेश जी का पूजा अर्चना में ही सारा दिन लगा देती थी। बुढ़िया की पूजा खुश होकर एक दिन गणेश जी महाराज बुढ़िया के सामने आए और बोले, बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। बूढ़ी माई बोली, गणेश जी महाराज, आप मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मैं कुछ मांगना नहीं जानती। गणेश जी बोले, बात नहीं बुढ़िया, कोई बात नहीं बुढ़िया माई, तुम अपने बेटे बहू सगे संबंधियों से पूछ लेना, अच्छे से सोच विचार कर लेना। कल मैं फिर आऊंगा, तुम कल मांग लेना। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया भागी भागी अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई। कहा कि बता बेटा, मैं क्या मांगू। तब उसका बेटा बोला, माँ धन मांग लेना, इतना धन दौलत मांग ले कि तेरे सातों पीढ़ी बैठकर खाएगी। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा। फिर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और सारी बात बता के बोली, बता बहू, मैं क्या मांगू। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का, असली दौलत तो पोता पोती है। गणेश जी से अपने लिए पोता मांग लो, तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। बुढ़िया बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है। बहू की बात सुनने के बाद बुढ़िया पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बुढ़िया की बहुत बहुत अच्छी सहेली थी। जाके जाके अपनी सहेली की सारी बातें बताई। बोली, तू ही बता बहन क्या मांगू। तब वह पड़ोसन बोली कि क्या करेगी धन और क्या करेगी पोते पोती का। सबसे पहले अपनी आंखें मांग ले, आंखें होंगी तो तुम्हें दिखने लगेगा और तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। बुढ़िया घर आई और रात को सो गई। पूरी रात बुढ़िया की नींद नहीं आई। इसी बीच इसी सोच विचार में चली गई, कल क्या होगा, क्या मांगू अपने। बुढ़िया माई रात भर सोचने लगी। सुबह सुबह गणेश जी फिर आए। बोले, बता बुढ़िया माई क्या वरदान चाहिए। अब बूढ़ी माई बोली, गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं कुछ ना जानू, लेकिन अगर वरदान देना चाहते हो तो बस इतना वरदान दे दो कि अपने बड़े महल में सोने के पालने में अपने पोते पोती को झूलते देखो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी ठाके मार मार के हंसने लगे कि बुढ़िया, तू तो मुझे ठग ली, सीधी समझता था, तुम तो बहुत चतुर चालाक निकली। पोते भी मांग ली, आंखें भी सब मांग ली। गणेश जी महाराज बुढ़िया ने जो जो मांगा गणेश जी ने दे दिया। महाराज जी जैसे बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे सबकी पूरी करना। ये थी गणेश जी की कहानी और पुत्रदा एकादशी की कहानी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे।